1954 समंदर के बीच में एक छोटा द्वीप, एक बटन दबाया गया और दुनिया ने पहली बार देखा एक ऐसा विस्फोट जो इंसान ने कभी नहीं सोचा था। नहीं, ये हिरोशिमा नहीं था, ये उससे 1000 गुना ज्यादा खतरनाक था। और सबसे डरावनी बात, ये सब एक गलती से हुआ। ये कहानी है कैसल ब्रावो का। अमेरिका का पहला हाइड्रोजन बम टेस्ट। उस समय सोचा था ये सिर्फ 5 मेगाटन का होगा, यानी 5 मिलियन टन TNT। पर रात को जब बटन दबाया, विस्फोट हुआ 15 मेगाटन का, 3 गुना ज्यादा। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक चीज भूल गए, लिथियम 6। ये एक रेयर आइसोटोप था और वो बम को चेन रिएक्शन में बदल देता था, जैसे कोई आग में पेट्रोल डाल दिया हो। और उस दिन एक पूरा द्वीप गायब हो गया। नहीं, सच में। बिकिनी एटॉल का रोंगलैप द्वीप, जहां 82 लोग रहते थे। वो लोग सोचते थे ये तो दूर है, सुरक्षित है, पर रेडिएशन हवा के साथ फैल गया, जैसे कोई जहर का बादल। सबसे पहले मछुआरे, एक जहाज था लकी ड्रैगन नंबर 5, 23 लोग। वो 100 मील दूर थे, फिर भी उनकी त्वचा जलने लगी, आंखें लाल, मुंह में खून, और फिर उनमें से एक मर गया। आज भी वो कहानी जापान में बिकिनी का जहर कहलाती है। लेकिन अमेरिका ने क्या कहा? ओह, ये तो अनएक्सपेक्टेड था। उसके बाद साइलेंस। अब सोचो, एक गलती, एक बटन, और 82 लोग आज भी रेडिएशन से जी रहे हैं। कैंसर, बच्चे पैदा होते हैं बिना हाथ पैर के, और वो द्वीप आज भी रेडियो एक्टिव। तुम अगर वहां जाओ, 2 घंटे में तुम्हारी हड्डियां टूटने लगेंगी। लेकिन असली सीक्रेट ये है कि वैज्ञानिक जानते थे कि ये खतरनाक हो सकता है। 1953 में एक रिपोर्ट थी, लिथियम 6 चेन रिएक्शन बढ़ाएगा। फिर भी टेस्ट किया। क्यों? क्योंकि कोल्ड वॉर था, सोवियत को डराना था और पावर डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए था। तो उन्होंने रिस्क लिया और दुनिया ने कीमत चुकाई। और अब अमेरिका ने द्वीप को क्लीन करने की कोशिश की, पर रेडिएशन अभी भी 100 साल तक रहेगा। और वो लकी ड्रैगन के लोग थे। जापान ने उन्हें न्यूक्लियर विक्टिम्स कहा, पर अमेरिका ने कभी माफी नहीं मांगी। एक वैज्ञानिक ने बाद में कहा, हमने सोचा था ये सिर्फ एक टेस्ट है, पर वो टेस्ट हमारी दुनिया का पहला न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। और सबसे डरावनी बात, आज भी ऐसे टेस्ट हो सकते हैं। रूस, चीन, अमेरिका, सबके पास हाइड्रोजन बम है, और एक छोटी सी गलती पूरी मानवता को मिटा सकती है। अब तुम सोचो, तुम्हारे पास फोन है, तुम्हारे पास इंटरनेट है, पर अगर कल कोई बटन दबा दे और वो गलती हो जाए, तो क्या बचेगा? नहीं कुछ, नहीं तुम्हारा घर, नहीं तुम्हारा शहर, बस एक सफेद रोशनी और फिर अंधेरा। ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये वार्निंग है, क्योंकि हम अभी भी उस गलती के करीब हैं, और अगली बार कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं कहेगा। 1954 से अब तक हमने 2000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, पर कैसल ब्रावो वो था जिसने हमें बताया हम कितने कमजोर हैं और कितने खतरनाक। तो अगली बार जब कोई कहे न्यूक्लियर पावर सेफ है, याद रखना, एक गलती, एक बटन और सब खत्म। लोग अभी भी वहां नहीं रह सकते, और वो गलती आज भी छुपी है। तो क्या तुम तैयार हो अगली गलती के लिए, या अब भी सोचते हो कि ये तो पुरानी बात है? नहीं, ये कल की बात है, और कल बहुत करीब है।